तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हाल के वक्त में अपने देश इंडिया की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जिसमें जिल्टेड लवर, नाकाम आशिक, अधूरा इश्क, एक तरफा प्यार, उसको लेकर बहुत सारे क्राइम हुए, क्राइम की कहानियाँ हुई। कई ऐसे हुए जिसमें दो प्यार करने वाले इकट्ठे एक साथ फिर भी क्राइम हुआ, जैसे आफ्ताब या श्रद्धा हो, या फिर मुंबई के माणे हो, साने सॉरी। दूसरी तरफ प्यार की ऐसी भी कहानियाँ कि आंख बंद करके सरहद पार चार चार बच्चों के साथ सीमा हिंदुस्तान आ जाती है सचिन के लिए। आज की एक कहानी ऐसी कहानी है जो है तो भारतीय मूल के दो लोगों की, इंडियन। और इस तरह की जितनी कहानियाँ आपको मैंने यहाँ अपने देश की सुनाई, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर भी ऐसे ही एक क्राइम हुआ। और इस क्राइम के बारे में जब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में वेडनेसडे को, यानी कि परसों, जब चर्चा हो रही थी, तो यही कहा जा रहा था कि इतना क्रूर, इतनी हैवानियत और इस तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है। बहुत पहले इसी क्राइम तक की कहानी की सीरीज़ में आपको एक कहानी सुनाई थी मैंने, डांसिंग ऑन द ग्रेव, जिस पे अब जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी आई हुई है प्राइम पे। लगभग ऐसी ही एक कहानी थी शाकिरा खलीली की, जिसको जिंदा ताबूत में बंद कर घर के आंगन में दफना दिया गया था और फिर उस पर हर शाम पार्टी हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया में एक 21 साल की नर्सिंग स्टूडेंट के कत्ल की कहानी जब कोर्ट के अंदर सुनाई जा रही थी तो हर सुनने वाला दहल उठा। वजह यही थी कि जिस तरीके के साइंटिफिक एविडेंस, बयान, जो मुल्जिम या मुजरिम, उसकी गवाही, उन सारी चीज़ों ने जब सामने एक कहानी की तरह इस केस को रखा तो पता चला कि जिसका कत्ल हुआ वो उस वक्त जिंदा थी जब उसे दफन किया गया, और किस तरीके से मारा गया। उसके दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे की तरफ, दोनों पैर बांधे गए, गले पे एक हल्का सा चाकू से कट मारा गया, डीप भी नहीं, हल्का सा, ताकि खून रिस रिस कर गिरता रहे और उस खून को रोकने के लिए दोनों हाथ आज़ाद भी ना हो। और इसके बाद एक कब्र खोद कर उसको दफना दिया गया जिंदा। कहते हैं कि उसकी मौत उसके करीब 15-20 घंटे के बाद हुई थी, जब वो दफन थी ज़मीन के अंदर। कहानी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की है। एक 21 साल की नर्सिंग स्टूडेंट जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, जस्मीन कौर, पंजाब की रहने वाली, लेकिन लगभग अब वो लोग ऑस्ट्रेलिया में बस गए, उनके परिवार। तो अपने अंकल और आंटी के साथ एडिलेड में रहा करती थी, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई के साथ साथ वो एक जो एजेड केयर होम होता है वहाँ पर वो काम भी कर रही थी पार्ट टाइम, जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो उनकी देखभाल के लिए वो वहाँ पर नौकरी भी कर रही थी। और हमेशा उसकी अपनी नौकरी का एक शिफ्ट होता, वो नौकरी करती और चली आती। नर्सिंग स्टूडेंट जस्मीन कौर की उम्र सिर्फ 21 साल थी और तरीकजोत सिंह सिर्फ 20 साल का। लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस इंसिडेंट को लेकर खूब चर्चा हुई। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात कि हमारे यकीन ना करें या करें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं। कुकू FM ऐप के ऑडियो बुक में ऐसी ही कुछ कहानी जिस पर यकीन ना हो, उनमें एक है साइनाइड मोहन एंड मलिका। ये दो लोग हैं जिनकी कहानी है, साइनाइड मोहन एंड मलिका, जिससे आप नाम से ही आप समझ सकते हैं कैसे इन दोनों ने उन लोगों के कत्ल करने शुरू किए जिनसे इनका कोई मतलब नहीं था। आखिर क्या थी पूरी कहानी? कुकू FM के ऑडियो बुक में साइनाइड मोहन एंड मलिका की कहानी आप डिटेल में सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं। इसे स्कैन करके डायरेक्ट
कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड crime50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। 5 मार्च 2021, 5 मार्च 2021 की बात है। फ्राइडे का दिन था। उस रात करीब 8 बजे तक उसको अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। इस जो बुजुर्गों का केयर होम है उससे कुछ दूरी पर ही उसके अंकल और आंटी रहा करते थे और वो उनके साथ रहा करती थी। लेकिन 5 मार्च को जस्मीन अपने घर नहीं पहुंची। अंकल आंटी रात को इंतज़ार करते रहे, फिर उन्हें लगा शायद उसका काम होगा या कुछ और बिज़ी कहीं हो गई है। लेकिन ऐसा होता था तो वो फ़ोन कर देती थी। फिर उन्हें लगा शायद कहीं नाइट आउट के लिए चली गई हो। तो रात उन्होंने इंतज़ार किया, वो लौटी नहीं। नेक्स्ट डे 6 मार्च सैटरडे का दिन था। अंकल आंटी ने जब पता किया और पता चला कि केयर होम से तो वो निकल गई थी शाम को ही, तो फिर कहाँ गई, मोबाइल भी बंद। तब उन्हें फ़िक्र हुई। इसके बाद उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जस्मीन कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब जस्मीन कौर की जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ये पाया कि जिस जगह पर ये बुज़ुर्गों का केयर होम है जहाँ पे रखा जाता है, वहाँ के एक CCTV कैमरे में एक गाड़ी दिखाई दी। और ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी को वहाँ से उसी वक्त निकलते हुए दिखा 5 मार्च की शाम, जब जस्मीन काम करके बाहर निकली थी। लेकिन जस्मीन उस गाड़ी में दिखाई नहीं दे रही थी। गाड़ी पहले ऐसी जगह पार्क थी जहाँ शायद कैमरा ना हो, लेकिन गाड़ी वहाँ से निकली और गाड़ी में एक शख्स दिखाई दिया। और जो कैमरे ने कैच किया उससे ये पता चल रहा था कि उस गाड़ी के अंदर शायद दूसरा कोई बैठा हुआ नहीं है। अब पुलिस ने उस गाड़ी के बारे में पता करना शुरू किया। ये एक मेटेलिक कलर की कॉमोडोर रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका S267CJD। तो पुलिस ने कहा ये पता करो कि किसी ने देखा है, नंबर मिल चुका था। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, कोई सुराग नहीं मिल रहा, ये गाड़ी भी लापता है। इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की कि क्या कोई दुश्मनी है, क्या है, तभी एक नाम आया। अब तक जस्मीन कौर की माँ, उन तक भी खबर अंकल आंटी ने पहुंचा दी कि जस्मीन गायब है, वो लोग आए। तो अब ढूंढा जा रहा है। इसी दौरान में अब पुलिस ने जब तफ्तीश की तो एक नाम आया, लेकिन उस नाम से पहले एक और चीज़ पुलिस ने पाया, और वो ये कि जो गाड़ी है ये एक शख्स है जिसका नाम है तरिकजोत सिंह, उम्र 20 साल, ये भी भारतीय है। तो इसका इस गाड़ी का कनेक्शन है और ये गाड़ी में वही मौजूद था। अब पुलिस ने तरिकजोत सिंह को उठाया और पूछताछ की, उठाया नहीं बल्कि पूछताछ की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कानून है कि जब तक आपको प्रूफ पुख्ता सब कुछ ना हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब उससे पूछताछ हुई। संडे को उसे तरिकजोत सिंह तक पुलिस पहुंची थी, यानी कि 5 मार्च को गायब, 6 मार्च को रिपोर्ट और 7 मार्च को तरिकजोत सिंह तक पुलिस पहुंची, उससे पूछताछ की। तरिकजोत सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं उससे बहुत वक्त से नहीं मिला हूँ। अब वो पुलिस को गुमराह करता रहा। संडे निकल गया। इस दौरान में अब तीसरा दिन है, माँ बाप परेशान है जस्मीन के। तीसरे दिन फिर जस्मीन के मोबाइल और बाकी चीज़ें और फिर फैमिली से जब बातचीत हुई तो पता चला कि ठीक 1 महीने पहले जस्मीन ने वहीं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, जहां अब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, एक रिपोर्ट लिखाई थी। और रिपोर्ट थी इसी तरिकजोत सिंह के ख़िलाफ़। रिपोर्ट ये था कि वो उसका पीछा करता है, उसको फ़ोन करके तंग करता है और वो लगातार उसे धमकी भी देता है। अब जब इस रिपोर्ट पर पुलिस की नज़र पड़ी तो फिर लगा कि कोई ना कोई कनेक्शन है। फिर इन दोनों के रिश्तों की जब बात पता चली तो ये कहानी सामने आई कि एक वक्त जस्मीन और तरिकजोत एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ बात हुई ऐसी कि जस्मीन ने तरिकजोत से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब अगर इश्क है तो शायद ब्रेकअप हो गया, लेकिन इस ब्रेकअप को तरिकजोत सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब वो लगातार उसका पीछा करता, उसको मैसेजेस भेजता। पुलिस ने अब तरिकजोत के मोबाइल को जब खंगाला तो उसमें से कुछ मैसेजेस मिले। मैसेज उसमें कई सारे ऐसे थे कि वक्त आएगा, वक्त पर हिसाब होगा और अच्छा नहीं किया। तो इस तरह के सारे, एक जहाँ ब्रेकअप होता है जिस तरीके के मैसेज हैं वैसे ही मैसेज थे।
अब पुलिस ने तरकजोत सिंह से, चूँकि उसके सामने सारी चीज़ें रखी, आपकी गाड़ी मौका वारदात पर मौजूद और आपका कहना कि आप ज़माने से मिले नहीं, ये मैसेजेस जो आपने भेजे, तो ये सारी चीज़ें, और आपके ख़िलाफ़ पुलिस में ऑलरेडी 1 महीने पहले का कंप्लेंट, और तब पुलिस ने तरकजोत सिंह को बुलाया था उस कंप्लेंट के बाद, और बुलाने के बाद उसे वार्न किया था और छोड़ दिया था। उसने ये कहा था कि अब मैं कभी पीछा नहीं करूँगा। तब ये सारी चीज़ें हो गई तो तरकजोत ने एक कहानी सुनाई पुलिस को। उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है और क्या हुआ। तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि जस्मीन कौर ने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड किया, और उसने जब सुसाइड कर लिया तो मैंने उसे दफना दिया। मेरा उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं। अब ये नया खुलासा हुआ। पुलिस ने कहा लेकिन उसने खुदकुशी की है, ये बात तब पता चलेगी जब बॉडी सामने आए। उसने कहा मैं उस जगह पर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर बॉडी है। अब ये जो बुज़ुर्गों का केयर होम था जहाँ से ये निकली थी जस्मीन कौर 5 मार्च को, उस जगह से करीब करीब 750 किलोमीटर दूर एक जगह थी, सुनसान इलाका था। तो तरकजोत सिंह ने पुलिस से कहा कि ठीक है, आप चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वो सुसाइड कर ली तो मैंने उसे कहाँ दफनाया। अब पुलिस की एक टीम उसको अपने साथ लेकर जाती है, लगभग एडिलेड से 750 किलोमीटर दूर, और ये जगह थी एक फ्लिंडर्स रेंज नॉर्थ ऑफ हॉकर में। तो वहाँ पर पुलिस पहुँची, एडिलेड से लगभग 750 किलोमीटर दूर बाई रोड। और जब वहाँ जाने के बाद ये एक और जगह थी मोरालाना क्रीक, वहाँ पे गाड़ी रुकी, सड़क से करीब 100 मीटर नीचे पैदल। अब वो पुलिस वालों को अपने साथ ले गया। ये बात है मंडे यानी कि 5 मार्च को गायब हुई, 6 को रिपोर्ट, 7 को पुलिस ने इससे पूछताछ की, और 8 मार्च यानी कि तीसरा दिन था। अब पुलिस एडिलेड से 750 किलोमीटर दूर इस फ्लिंडर्स रेंज इलाके में पहुंचती है, सड़क से 100 मीटर अंदर उतरती है, फिर वो एक जगह दिखाता है, कहता है इसी जगह मैंने दफनाया, और उसने खुदकुशी की। अब पुलिस की टीम उस जगह की खुदाई करती है तो अंदर से जस्मीन की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद अब पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और तरकजोत सिंह से अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके बाद अब पुलिस एक केस दर्ज करती है, उसमें किडनैपिंग का मामला बनाती है तरकजोत के खिलाफ, लेकिन तरकजोत उसकी कत्ल से अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। पुलिस अब तफ्तीश कर रही होती है और वो लगातार कह रहा है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, उसने सुसाइड किया। अब वो अपनी कहानी सुनाता रहा। इस दौरान में वहाँ से पुलिस जब मौके पर गई तो उस मौके से जो जस्मीन कौर है उसकी आईडी कार्ड, जो केयर होम में काम करती थी नर्सिंग होम के, उसके शूज़, उसके कपड़े, ये तमाम चीज़ें मिली, और ये इस बात की गवाही दे रही थी कि लाश उसी की है। इसके बाद अब पुलिस जो है उससे पूछताछ करती है, फिर वो लगातार इनकार कर रहा होता है। इस दौरान में एक अब चूँकि उस पूरे रूट का पता चल गया तो उस रूट के सीसीटीवी पुलिस को खंगालती है। तो एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जहाँ पे ये दिखता है कि इस कत्ल से पहले ये जो तरकजोत सिंह था ये एक हार्डवेयर स्टोर में जाता है और वहाँ से वो केबल तार ख़रीदता है, ग्लव्स ख़रीदता है, शॉवल ख़रीदता है, और ये सारी चीज़ें लेकर अपनी कार में रखता है। ये सीसीटीवी में कैद हो गया। अब वहाँ जब लाश को खोदा गया वहाँ पे ज़मीन को और लाश बाहर निकाली गई तो जस्मीन के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे केबल वायर से, उसके दोनों पैर केबल वायर से बंधे हुए थे, उसके गले पे एक छोटा सा कट था किसी तेज़धार हथियार से, और उसकी आंखें भी बंद थी पट्टी से। अब ये सारी चीज़ें और इसका हार्डवेयर स्टोर से ये सारे केबल वायर और ये ख़रीदना, तो ये दोनों मैच कर रहा था। अब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वो लगातार डिनाइल कर रहा है कि मैंने कत्ल किया नहीं, उसने खुदकुशी की है। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें अजीब अजीब खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि गले पे एक कट का निशान है, लेकिन मौत उसकी वजह से नहीं हुई क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खून नहीं बहा, बहुत मामूली जख्म था। हाथ पीछे बंधे थे, पैर दोनों बंधे हुए थे, और जो टाइमिंग थी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जस्मीन की मौत की वो थी 6 मार्च, यानी जब वो किडनैप हुई उसके लगभग 20 से 24 घंटे के बाद उसकी मौत हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि जो उसकी मौत हुई है वो दम घुटने से हुई और जब उसे दफनाया गया तब वो जिंदा थी। अब इसका विटनेस तो एक ही था और वो था तरीकजोत सिंह, वही बता सकता था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है लेकिन वो लगातार मना कर रहा है। इसी दौरान में ये मामला पुलिस ने अदालत से टाइम मांगा कि हमें 9 महीने दीजिए, हम इस मामले की तफ्तीश करेंगे। मामले की तफ्तीश हुई, वो लगातार मना करता रहा कि मैं नॉट गिल्टी फॉर मर्डर। अब ये करते करते सारी चीज़ें हो गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले और उस 9 महीने की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ वो मना कर रहा था, जब 9th मंथ पूरे हो गए तो अचानक 2022 में तरीकजोत ने अपना बयान बदल दिया। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने जस्मीन कौर को मारा है और उसने उसका मर्डर किया। उसने बताया कि वो लगातार उसका पीछा कर रहा था क्योंकि जस्मीन कौर से जब उसके रिश्ते थे सब कुछ ठीक था। जब उसने रिश्ता तोड़ लिया, ब्रेकअप हो गया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके बिना मैं जी नहीं पाता। हर वक्त उसका ख्याल आता था और वो मुझसे अब किसी भी कीमत पर दोबारा रिश्ता कायम नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में फिर एक रोज़ मैं वहाँ गया जहाँ पे वो केयर होम में काम करती थी और उसने उसको जबरन वहाँ से किडनैप किया और अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और डिक्की में उसको बंद कर दिया। और अब वहाँ से उससे पहले उसने क्या किया कि उसको किडनैप करने से पहले इस पूरे रूट, इस केयर होम और एडिलेड के बाहर जाने वाली जो सड़कें, हाईवे, इन सब की रेकी करके इसने ये चेक किया, बाकायदा वीडियो शूट किया कि कहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। इन सारी तैयारियों के बाद फिर उसने वो जगह भी पता किया, करीब 400 मील वहाँ से, लगभग 750 किलोमीटर दूर एडिलेड से, ये जो फ्लिंडर्स रेंज है कि वहाँ पे सन्नाटा है। तो ये सारी इसने तैयारी की, कहाँ कहाँ कैमरा नहीं है, कैसे कैसे बचना है, वो सब कुछ किया, प्लान किया। और आखिरकार उसको ये भी पता था कि ये कब आती है केयर होम और कितने बजे छुट्टी होती है। 5 मार्च को वहाँ पे पहले से मौजूद था अपनी कार में। जैसी वो आई उसने उसको जबरन पकड़ा और गाड़ी के डिक्की के अंदर डाल दिया और डिक्की में ही लेकर उसको वहाँ तक गया। इसके बाद जब वो पहुँचता है लगभग फ्लिंडर्स रेंज जगह जो है, सन्नाटा सड़क से 100 मीटर दूर, वो उसको लेकर जाता है। उसके दोनों हाथ पैर वो केबल वायर से बांधता है, एक हल्का सा कट मारता है और फिर वहीं पे एक गड्ढा, उस गड्ढे को थोड़ा और गहरा करता है और उसमें उसको डाल देता है, मुंह पे टेप वेप बांध कर। इसने बताया कि जब उसने उसको गड्ढे में डाला, ऊपर से मट्टी डाल रहा था, तब उसकी सांसें चल रही थी। ये उसने खुद कोर्ट में बताया, तरीकजोत ने। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा मौत का वक्त और डेट, इसकी गवाही भी यही थी कि वो मरी नहीं थी। उसने उसका गला घोटने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह मरी नहीं थी और सांसें चल रही थी। लेकिन उसको उसी ज़िंदा हालत में उसने ज़मीन के अंदर दफन कर दिया और फिर वो वहाँ से निकल गया। उसने रास्ते में अपने जो सारी चीज़ें थी वो डस्टबिन में कहीं कहीं डालकर घर पहुँच गया था। तो जब उसने पुलिस के सामने बाद में इकरार कर लिया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पे सुनवाई हुई और अभी 5 जुलाई यानी कि 5 जुलाई, परसों 2 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये था कि एक शख्स किसी इंसान को अपने ही जैसे इस बेरहमी से कैसे मार सकता है, और ये मतलब क्रूरतम एक तरह का क्राइम है। लेकिन जो तरीकजोत का वकील था उसका बार बार ये कहना था कि इसकी उम्र बहुत कम है, इसके दिमाग पर प्यार हावी था, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इसने पहली बार क्राइम किया है। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि इस कत्ल के बाद तरीकजोत के सपने में लगातार जस्मीन आती थी और वो उसकी आवाज़ें आती थी, उससे वो सो नहीं पाता था, परेशान रहता था। तो ये सारी दलील दी गई ताकि उससे उसकी सज़ा कम मिले। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान जस्मीन के पेरेंट्स, उनकी माँ लगातार कोर्ट के अंदर मौजूद, और उनको सिर्फ एक ही था कि हमें इंसाफ चाहिए। और आखिरकार वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया की तरीकजोत सिंह को, जो वहाँ के कानून के हिसाब से सबसे
जो कड़ी सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी। उम्र कैद की सज़ा, और इसमें अब कितने साल के बाद वो पेरोल का हकदार होगा अभी इसकी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहेगा कोर्ट का ये फैसला है कि वो जेल में रहेगा और वहीं अपनी ज़िंदगी काटेगा। तो हम अपने देश में तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी। अब ऑस्ट्रेलिया में भी 2 अपने इंडियन भारतीय मूल के, और वहाँ पे भी एक तरफा प्यार या जिल्टेड लवर, उनके हाथों इस तरह का क्राइम। कई बार मैंने ये रिपीट किया, कई बार सोचता भी हूँ कि अक्सर ये बातें होती हैं कि इश्क में पहले लोग जान देने की बातें किया करते थे, और अब तो बड़ा आसान हो गया इश्क में सिंपल सी जान लेने की। ज़रा सी आपने ना सुनी नहीं, ज़रा सी ब्रेकअप हुआ नहीं, तो जान देने की बजाय सीधे उसकी जान ले लेते हैं जिसके लिए आप कहते हैं कि वो हमारी जान है। तो पता नहीं ये कैसा प्यार है। खैर, ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब अपना वही सिलसिला, और इस सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत आज हम सबके फेवरेट, मैं तो खैर अंधा फ़ैन हूँ, माही यानी MS धोनी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से धोनी को। और धोनी के साथ साथ हमारी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जिनका भी आज जन्मदिन है। एक ख़ास हैं दयाना। हैप्पी बर्थडे दयाना। और दयाना जो है हमारी एक, आप सब भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, पूरी गुजरात की ब्यूरो चीफ हैं। गोपी घांगर, गोपी मणियान भी एक ज़माने में होती थी। 20-25 साल से तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ही मतलब हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे मिजाज की, बहुत ही नेक। जब भी आप गुजरात जाएं तो एकदम मेहमान नवाजी। वो जब फ़ोन पे आप बात करें किसी खबर के लिए भी तो भी उतना ही प्यार। तो दयाना, हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और गोपी घांगा, तुमको भी बहुत बहुत बधाई। पार्टी फिर कभी दे देना। मोहम्मद ज़हूर, आज इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज़हूर साहब। और ये नाइला जफ़र ने भेजा है। इसके अलावा डॉक्टर साहिल गंडास, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहिल साहब। और ये आशीष ने भेजा है। इसके अलावा संग्राम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संग्राम, उदय सिंह ने भेजा है। साथ ही मंटू कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंटू। मोहम्मद अमजद अली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमजद। साथ ही नवाराम देवासी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नवाराम। इसके अलावा शहनवाज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शहनवाज। और ये साजिद एंड शादाब ने भेजा है। साथ ही अमित कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। पप्पू, इसके अलावा धीरज और शिव कुमार ने भेजा है। ब्रिजेश लखानी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ब्रिजेश, ये सूरत से हैं। साथ ही आज नीलम देवी और सूरज दास, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा सुरेश मांडा, थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपकी इस खूबसूरत कविता के लिए जो आपने भेजी है, बहुत ही अच्छा लिखा आपने। इसके अलावा निशा विश्वास, इन्होंने पूछा है कि आरुषि का और हेमराज का कत्ल जिस फ्लैट में हुआ था नोएडा में, उस फ्लैट में अब कौन रहता है? उस फ्लैट में अब किराएदार रहते हैं, किराए पे चढ़ा हुआ है। इसके अलावा दादा कुमावत एक कहानी की फरमाइश की है। आनंद शर्मा, थैंक यू सो मच। रूपम चेत्री, थैंक यू सो मच, उन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।